वेलकम एवरीबॉडी, आई एम महविश एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो काम की होने वाली उन लोगों के लिए जिनको हील्स पहनना पसंद है और जो हर वक्त शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स में अच्छी हील्स नहीं मिलती, तो उनके लिए आज की ये वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि आज आई एम गोइंग टू रिव्यू पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स ऑफ हील्स। So let's go and check it out. आज मेरे पास है 4 ब्रांड्स और 4 ब्रांड्स हैं टोटली पाकिस्तानी ब्रांड्स और इन ब्रांड्स की हील्स भी आती हैं और डिफरेंट स्टाइल के शूज़ आते हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया है हील क्योंकि आई लव हील्स। तो मैं डिस्क्लोज करती हूँ अभी नेम्स जो ब्रांड्स मैंने लिए हैं आज रिव्यू के लिए। वो है अल्मास, उसके साथ साथ है मेरे पास स्टाइलो और बोरजान और सफ़ायर। सो येस, दीज आर द बॉक्सेस। अभी मैं आपको ओपन करके और पहन के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सी हील्स ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कौन सी ड्यूरेबल है, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये मेरे पास है अल्मास ब्रांड। इट इज़ बेसिकली लाहौर बेस्ड ब्रांड और जो है दिस इज़ इट्स नेम अल्मास एंड दिस इज़ अ लाहौर बेस्ड ब्रांड। और पहले जो था कराची में इसका कोई आउटलेट नहीं था, लेकिन अब लकी वन मॉल में इसका आउटलेट है और एक और शहर में भी है पाकिस्तान में। सो येस, इसके तकरीबन 3 आउटलेट्स हैं। तो वहाँ से मैंने ये हील्स ली थी और ये आप देख सकते होंगे, इट्स अ प्योर रेड कलर एंड अभी शायद आई थिंक लाइट में ये लग रहा है ऑरेंज, बट इट्स नॉट ऑरेंज, इट्स रेड। और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते होंगे, ये मेटालिक ब्रोच लगा हुआ है आई थिंक इसके ऊपर। सो येस, बाकी ये पूरी प्लेन है और जो बड़ा वेलवेटी सॉफ्ट सा एक मटेरियल का ये बना हुआ है। सो वेयरिंग इसकी कैसी है मैं आपको बताती हूँ ये पहन के। Almas is not a very popular brand in Pakistan, and the reason is it's a new brand which founded in 2012. Almas footwear brand के साथ साथ clothing brand भी है, but it's more famous for its footwear range. I'm wearing high heel pumps right now. Its heel is 4.5 inches approximately. दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी फैंसी पीस और इसको आप एज अ ब्राइडल वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अल्मास की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को ये बहुत जल्दी अपने स्टोर में ले आते हैं और इनके पास लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं और वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स। अल्मास की लेडीज़ वेयर शूज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको 4000 तक में मैक्सिमम, ये मैं आपको रेट्स बता रही हूँ, 4000 के अंदर अंदर आपको शूज़ मिल सकते हैं। इनके पास फ्लैट्स भी होते हैं, हील्स भी होती हैं, बूट्स भी होते हैं, हर तरह के शूज़ आपको यहाँ मिल सकते हैं। अल्मास का जेंट्स फुटवेयर रेंज भी है, साथ साथ एक्सेसरीज़ को भी ये अपने स्टोर्स में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईयररिंग्स, क्लचेस, अदर हैंड बैग्स, बेल्ट्स, ग्लासेस एक्सेट्रा। अब अगर मैं पर्टिकुलरली इस पेयर की बात करूं तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वेयर और उसका रीज़न ये है कि जिस मटेरियल से ये बना है वो बहुत हार्ड है। मींस जब मैंने इसे पहना तो मेरी आगे से जो टोज़ थे वो बिल्कुल स्क्वीज्ड हो गए थे और शूज़ अपनी फॉर्म में ही था, वो आगे पीछे नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ थी और मैं थोड़ी देर बाद ही किसी भी इवेंट में ये पहन के गई हूँ तो बैठ जाती थी। इस हील्स के पीछे गोल्डन ब्रोच लगा है जो कि दिखने में बहुत ग्लिटरी शाइनी है और बहुत अच्छा एक फैंसी लुक देता है। तो ये लुक वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो ये मैंने ली थी। और बेसिकली इवेंट्स भी 1-2 घंटे के ही होते हैं जो फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, इस वजह से ये उसके लिए बेस्ट है। सो गाइज, ये जो ये रेड वन है ये इट्स बेसिकली अ वेरी फैंसी हील और बिल्कुल पॉइंटेड हील है, ये बिल्कुल पेंसिल हील है और इसकी कम्फर्ट लेवल जो है ना वो मैं अगर इसको रेट करना चाहूँ तो ये होगा 4 आउट ऑफ 10। और उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो आगे से शेप है, मेरा पाँव वैसे ही बहुत पतला है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, उसके बावजूद इसका जो फ्रंट से शेप है वो इतना ज़्यादा टाइट है कि वो समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा आगे जो होता है ना, आपकी जो टोज़ है वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाते हैं और बहुत दर्द होता है। तो आप 2 घंटे से ज़्यादा तो आई थिंक ये नहीं पहन सकते। और मैंने एक शादी में ये पहनी थी और मैंने ड्यूरिंग द इवेंट ही इसको उतार के साइड पे रख दिया था क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसके साथ इतनी ज़्यादा देर तक बैठना। सो या दिस इज़ गुड। तब तक के लिए जब आपको फोटो शूट करवानी है या 1-8 घंटे का कहीं इवेंट है, ज़्यादा चलना है, तो आई विल नॉट प्रेफर दैट हील। इसकी प्राइस जो है आई थिंक ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये 2950 की रेड हील मेरे पास है। ये स्नेक प्रिंट है और दिस इज़ ऑल्सो बाय अल्मास। और ये देखिए बहुत स्नेक प्रिंट जो था ना वो इन था, तो तब मैंने ये लिया है। और आप देख सकते होंगे कि ये ऐसा है, उसके सोल बहुत अच्छे हैं। लाइक देखने में ये जो इनकी हील्स है ना, स्पेशली अल्मास की, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। लाइक आप बोलोगे कि बस फिट है ये और ये नहीं टूटने वाली। वेल अभी तक मेरी कोई शूज़ अल्मास से जो मैंने परचेज़ किया है वो आज तक नहीं टूटा, लेकिन
जो कंफर्ट लेवल है वो इन हील्स में नहीं है। वेल इसको भी मैंने पहन के देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। Another piece from Almas and this is also high heel pumps. सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बड़ा स्मार्ट लुक देती है। बाकी जो लोकल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जब वो पम्प्स बनाते हैं तो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है कि पैर मोटा ही लगता है आपका, और एक जो स्मार्ट स्लीक लुक आती है वो नहीं आती, शार्प लुक जो कहते हैं, स्पेशली ये पॉइंटेड टोज़ में जैसे ये पम्प्स हैं। आप देखें ये अल्मास का जो डिज़ाइन है ये ऐसे बना हुआ है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो पम्प्स हैं वो वाला लुक आता है इसको देखने में। बट यहाँ पे भी वही बात कि इसका मटेरियल इतना हार्ड है कि शूज़ की फॉर्म ख़राब नहीं हुई, लेकिन पैर जो है वो हर्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत लगने के लिए इतनी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। ब्रैगजीन मटेरियल में ये बना हुआ है और अक्सर ये होता है कि शेल्फ़ लाइफ इन जूतों की बहुत कम होती है, क्योंकि स्पेशली यहाँ कराची में जब वेदर बहुत हॉट हो जाता है तो कुछ सालों में ही 1-2 साल के अंदर ही चिप ऑफ होने लगती है स्किन जो होती है शूज़ की। वेल अभी मुझे इन हील्स की देखना है कि कितनी लाइफ होगी, शेल्फ़ लाइफ होगी, अभी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल ठीक है और इनको तकरीबन 8-9 महीने तो हो चुके होंगे। This pair is more comfortable as compared to red one. So yes guys, this was for 2750 rupees और अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई ब्रांडेड जूता लें तो आप सेल से लें, तो उससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़े से कम रेट्स में मिल जाता है। लाहौर के शूज़ काफ़ी फेमस होते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे चलते हैं, तो इस वजह से जब अल्मास ब्रांड कराची में जब नहीं भी आया था और ऑनलाइन था तभी मुझे बहुत अच्छा लगता था, ट्रैक करता था कि मुझे अल्मास से शॉपिंग करनी है। बट जब वो कराची आया तो ऑब्वियसली मुझे लेना ही था, देख के लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यस मैं गई थी और मैंने ये सब कुछ लिया और इसी वजह से मैंने ट्रस्ट किया क्योंकि ये लाहौर का ब्रांड था। मेरे पास म्यूल्स हैं और ये भी काफ़ी ट्रेंडी हैं आजकल और लोग जो है बहुत पसंद कर रहे हैं इनको पहनना बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। और कंफर्ट लेवल जो है इसका अगर मैं रेट करूँ तो इट्स 8 आउट ऑफ 10। और उसका रीज़न ये है, एक तो हील्स भी दी हुई है इसके साथ और ऊपर से कवर आपका पूरा पैर हो जाता है और कोई आगे पीछे ये देखें टोज़ आपके बाहर होते हैं तो टोज़ में भी कोई दर्द नहीं होता, स्पेशली जिनके लॉन्ग नेल्स होते हैं, टो नेल्स, उनको मसला होता है आगे से बंद शूज़ पहनने में। सो यार दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। दिस पेयर इज़ ऑल्सो फ्रॉम अल्मास एंड यू कॉल दैम म्यूल्स और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो इसकी बिल्कुल पॉइंटेड हील्स नहीं है और साथ साथ ये आपके पूरे जो पैर है उनको कवर कर रहा है, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट वाइल वेयरिंग दैट हील। और एक बड़ी अच्छी स्मार्ट स्लीक फिनिश भी दी हुई है। आई थिंक कि अल्मास की जितनी भी फैंसी हील्स, फैंसी शूज़ हैं वो स्पेशली जिनके आगे से टोज़ जो होते हैं वो ब्रॉड नहीं हैं और स्मार्ट हैं, थिन हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे लोकली जितने पाकिस्तानी ब्रांड्स होते हैं वो लोग टोज़ से जितने भी जूते बनाते हैं, फैंसी सैंडल्स भी बनाते हैं तो वो ब्रॉड रखते हैं, लेकिन अल्मास के ब्रॉड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों पे ये कितना फ़िट आ रहा है। 37 इज़ माई नंबर और बिल्कुल एग्जैक्ट फ़िट आ रहा है ये वाला पीस। The sole of Almas heels is very fine quality. Like अगर आप इसको पहन के चलते हैं तो टक टक की आवाज़ें नहीं आती हील्स में और बहुत एलिगेंट लगता है। Guys, ये थी 2150 की 2150 की और ये बहुत लाइक रीज़नेबल प्राइस है। और अच्छी बात इसकी ये है कि आप न सिर्फ इसको एज अ फॉर्मल वेयर यूज़ कर सकते हैं बल्कि आप इसको एज अ सेमी फॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं कपड़ों के साथ। और उसका रीज़न ये है कि एक तो हील्स हैं ऊपर से कंफर्टेबल है। सो येस जिनको प्रॉब्लम होता है कि वो फ्लैट्स ना पहने और उन्हें ऐसी किसी गैदरिंग में जाना है, लाइक सेमी फॉर्मल इवेंट है, तो आप उस पर इस टाइप की जो हील्स हैं वो ले सकते हैं। ये म्यूल्स कहते हैं। थिंक इनका जो सोल होता है वो स्लिपरी नहीं होता, नीचे रबर सोल होता है, बड़ा अच्छा सा होता है। लाइक ये देखें आप, ऐसा होता है, ये स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होता। मेकिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी है अल्मास के शूज़ की। बस एक जो इशू आता है, आई थिंक वो हर तरह की हील्स पहनने में आता होगा, वो आता है कंफर्ट का। सो यस दिस इज़ द रीज़न। या मे बी इन लोगों का जो साइज़ चार्ट है वो ऐसा बना हुआ है कि मेरे पाँव को सूट नहीं करता। आप लोगों ने अगर अल्मास से कोई शू या हील बाय की है तो उसकी फिटिंग्स आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी अल्मास की हील्स और अल्मास की हील्स जो है वो ज़्यादा टाइम चलती है नहीं चलती है ये पता चलेगा जब 1-2 साल हो जाएगा कि शेल्फ लाइफ अभी हुई नहीं है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन अभी तक तो काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब ख़राब हुई होता है ना कि गर्म वेदर होता है तो स्किन जो होती है वो पील ऑफ होने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा नेक्स्ट इज़ माई पर्सनल फेवरेट विच इज़ स्टाइलो। स्टाइलो ब्रांड जो है वो काफ़ी पुराना ब्रांड है और बहुत कंफर्टेबल उनकी हर चप्पल होती है, लाइक हील्स भी, चप्पलें भी। और एक बात ये कि स्टाइलो वाले एक्स्ट्रा लॉन्ग जो हील्स होती हैं वो नहीं रखते हैं, शायद इसी वजह से नहीं रखते होंगे कि अगर कोई खरीदेगा तो कंफर्ट का मसला होगा। तो मैंने जितनी भी हील्स ली हैं तो वो तकरीबन 3 इंचेस ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। सो दिस इज़ पीस फ्रॉम स्टाइलो। और आपको सुन के हैरत होगी, ये तकरीबन 5 साल पुरानी, 5 साल पुरानी है ये हील्स, लेकिन अभी भी देखें इसकी शाइन वैसी ही है और स्टोन्स लगे हुए हैं और 5 साल तक ये वैसी की वैसी है। अगर आप इसको ठीक तरीके से पहने तो ये काफ़ी अर्सा चल जाती है। ये देखें आप,
और ये मैंने आई थिंक 2,500-3,000 की ली थी। यस, तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। दीज आर एंकल स्ट्रैप पम्प्स फ्रॉम स्टाइलो। इसकी हील्स 2.5 to 3 इंचेस होंगी और ज़्यादा हील्स रखते नहीं है स्टाइलो वाले, और उसका रीज़न यही होगा मे बी कि कंफर्ट को प्रायोरिटी पे रखते होंगे। वेल, एक और अच्छी बात इनके पम्प्स की ये है कि ये देखें, ये जो लॉक है इनका दिया हुआ, ये वो वाला नहीं है पेन वाला लॉक कि आप घंटों बैठ के इसमें पेन लगाते रहें, बल्कि ये बकल जो है वो हुक वाला है और इट्स वेरी ईजी, आप खड़े खड़े भी अपनी हील्स पहन सकते हैं। स्टाइलो और अल्मास को अगर मैं कंपेयर करूं तो इनकी प्राइस रेंज तकरीबन सेम ही है। आई लव दिस डिज़ाइन, और उसका रीज़न ये है कि फ्रंट पे जो आप ये सिल्वर वर्क देख रहे हैं, इट्स बेसिकली मेड ऑफ स्मॉल डायमंडीज़ जो कि इतने अच्छे से स्टिक हुए हुए हैं कि ये तकरीबन मेरा 5 साल पुराना पेयर है, लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे कि डायमंड टीज़ वहीं के वहीं हैं। और अगर आप किसी नाइट इवेंट में पहन लें तो लाइटिंग में ये इतना स्पार्कली, इतना अच्छा लुक देता है कि हर कोई पूछता है कि भाई कहाँ से लिए हैं। और ये कंफर्टेबल इतने हैं कि आई कैन वेयर इट ऑल डे लॉन्ग। लाइक अगर मैं थकी हुई हूँ और मुझे किसी इवेंट पे जाना है तो आई प्रेफर दिस पेयर। एंकल स्ट्रैप भी काफ़ी सपोर्ट करता है किसी भी हील्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सो या दैट मे बी। अच्छा, एक एडवाइस है, अगर आप हील पहनना चाहते हैं और आप अपने पैरों को तकलीफ नहीं देना चाहते तो यू कैन वेयर 3 इंचेस हील, लाइक 3 इंचेस से ज़्यादा ना हो। उसका रीज़न ये है कि जितनी ऊँची होगी उतना कंफर्ट लेवल आपका डिस्टर्ब होगा और उससे आपके पैरों को तकलीफ पहुँचेगी। तो आप मेरी तरह हील्स फ्रीक नहीं है तो आप 3 इंचेस की हील्स यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ अगर हील ब्लॉक हील्स हों तो और ज़्यादा फ़ायदा रहता है, आप गिरते नहीं हैं। तो अब बारी है नेक्स्ट ब्रांड की, वजह से सफ़ायर। और सफ़ायर जो है आई थिंक कपड़ों में ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हील्स और शूज़। ये देखें, दिस पेयर इज़ फ्रॉम सफ़ायर एंड इट्स 3.5 इंचेस हील्स, और ये बना हुआ है थ्रेड और सैटिन फैब्रिक का। और सबसे मुसीबत वाली बात मुझे इन पेयर्स में ये लगती है कि इनके जो बकल्स हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पिन वाले बकल्स दिए हुए हैं। इनको बैठ के आप सेट करते रहो हमेशा और अपने हिसाब से इसको लगाना पड़ता है, तो आपको बैठना पड़ता है इन हील्स को पहनने के लिए। और मुझे बहुत कोफ्त होती है उन हील्स को पहनने में जो उनको बड़े एहतमाम के साथ पहनना पड़ता है। लाइक आप प्रॉपर बैठें फिर पहने, नहीं, मुझे ये होता है कि अब आप रेडी हैं देन यू शुड जस्ट गेट अप एंड वेयर योर हील्स एंड जस्ट गो। दिस पेयर इज़ नॉट कम्फर्टेबल, और उसका रीज़न ये है कि ये 37 नंबर मैंने मंगवाया था, लेकिन उसके बावजूद पीछे से आप देख रहे होंगे हील्स के पास से जगह थोड़ी सी खाली है, एंड जो आगे से इसका स्ट्रैप है फ्रंट वाला टोस के ऊपर वो थोड़ा सा लूज़ है। उसकी वजह से मेरा पैर आगे की तरफ स्लिप हो रहा है, और आगे की तरफ स्लिप होने की वजह से सही फिटिंग नहीं आ रही है। तो आई डोंट नो इनकी फिटिंग्स का कोई प्रॉब्लम है या साइज़ का कोई प्रॉब्लम है। मैं अगर 36 लेती तो वो मुझे और ज़्यादा टाइट होता और उससे पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो 37 इज़ माई नंबर, वही मैंने ऑर्डर किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे से वो लूज़ हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि ये आगे से थोड़ा सा खुला है। सो मेकिंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन ये है कि हील्स में से आवाज़ नहीं आ रही है। और बाकी लुक में ये बहुत अच्छे हैं। लाइक आपका कोई मैचिंग ड्रेस हो, और लाइक येलो इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, तो येलो मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि मुझे येलो अच्छा लग रहा था, तो येस दैट वाज द रीज़न। बाकी कंफर्ट तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है इसको पहनने में, बट ये है कि आपके ड्रेस के साथ अगर मैच हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। इफ़ आई कंपेयर द प्राइसेस ऑफ सफ़ायर एंड अल्मास, तो अल्मास और स्टाइलो की प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू सफ़ायर बहुत कम है, और सफ़ायर ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन सफ़ायर ज़्यादा पॉपुलर है तो शायद इस वजह से इनको ज़्यादा हाइप मिल जाती है। अदरवाइज़ लेटेस्ट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो वो ले आते हैं, लेकिन कंफर्ट लेवल इनके चप्पलों का ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड दिस पेयर वॉज फॉर ₹2,500 अप्रॉक्सीमेट। सो गाइस, सफ़ायर आपने देखा, वेल मुझे तो सफ़ायर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। आई थिंक ओवर रेटेड है ये, और लोग जितने दीवाने हो जाते हैं जब सफ़ायर पे सेल लगती है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों वो इतने दीवाने होते हैं। वेल हाँ, कपड़े उनके अच्छे हैं। और एक और अच्छी बात सफ़ायर की है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ले आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद चाइना से जो है वो अपनी प्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर इनके जो डिज़ाइंस हैं वो देखे हैं अली एक्सप्रेस पे। सो यस, ये बेसिकली था सैटिन, जो कपड़ों के सैटिन जो होता है ना स्टफ फैब्रिक, उस फैब्रिक का ये बना हुआ है। और इस तरह के अगर आप जूते लें, चप्पल लें और इसमें ये ज़्यादा लगा हुआ हो, लाइक ये सिल्क की तरह का होता है, तो इस पर थोड़ा सा भी कुछ पानी गिर जाए या कोई भी लिक्विड गिर जाए तो एक पैच सा बना देता है, तो वो ख़राब हो जाता है। सो या अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई हील्स तो सैटिन मटेरियल जब भी पहने तो ऐसी जगह पहने जो आपको पता हो कि वो ख़राब नहीं है। जी, लास्ट अब मेरे पास है बोरजान, और बोरजान की मेकिंग बहुत अच्छी है, लाइक फिनिश उसकी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक हील्स हैं, और ये इतनी बड़ी हील्स हैं कि मुझे लग रहा था कि ये कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है। और एक जो ड्रॉबैक है इनका वो ये है कि ये हैवी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका वेट बहुत ज़्यादा है। So this pair is from Bojan, and if you want to buy high but comfortable heels, so you should go for block heels.
सो या दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई हील एंड द फॉर्म इज़ ब्लॉक, तो ये बड़ी कंफर्टेबल रहती है एंड आई जस्ट लव इट्स मेकिंग, बड़ा फिनिश लुक है इसका। और बात यह है कि इसकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर मैं कंपेयर करूँ सफ़ायर और बोरजान को तो तकरीबन इनकी प्राइसेस सेम होती है, यानी कि जो हमारा अल्मास ब्रांड है और स्टाइलो ब्रांड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट्स वर्थ बाइंग क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितनी मजबूत है और साथ में फिनिश इतनी अच्छी है। सोल इनका इतना अच्छा है, रबर सोल, रबर लगा होता है हील्स पे, और जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आती चलने में, और साथ साथ कितनी ग्लिटरी शाइनी है, कभी इसका ग्लिटर नहीं उतरा और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देखें ये बिल्कुल नई की नई है। और ग्लिटर भी वो कोई चीप ग्लिटर नहीं लगाया हुआ विच कम्स ऑफ सो ऑफनली, तो येस इट्स वेरी गुड। वन थिंग दैट अनॉयज मी लॉट विच इज़ दैट बकल, और ये वही पिन वाला बकल है और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, और इनका वही टिपिकल बकल है पिन वाला, और लेटेस्ट जिस तरह इंटरनेशनल ब्रांड में बकल्स होते हैं वो क्लिप वाले, वो वाला नहीं लगाया हुआ। और एक और चीज़ दैट अनॉयड मी अ लॉट इज़ इट्स वेट, लाइक इट्स वेरी वेरी हैवी, और इतनी हैवी है कि आपको लगता है जैसे आपने कोई ईंट पहनी हुई है, विच इज़ अ बिगेस्ट ड्रॉबैक। एक मुझसे गलती ये हो गई थी इसको ऑर्डर करते टाइम कि एक तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और साथ साथ मैंने एक नंबर बड़ा ले लिया था, लाइक 38 मैंने ले लिया था, और उसका रीज़न ये था उस वक्त मेरा वेट ज़्यादा था, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा लूज़ मंगवा लेती हूँ, बट वो गलती थी मेरी, क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके ये थोड़ा सा लूज़ है मुझे, लेकिन थैंक गॉड इसका एंकल स्ट्रैप जो है वो एक सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से मैं ये लूज़ भी पहन सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पहन सकती बिकॉज ऑफ इट्स वेट, और दर्द हो जाता है अगर आप लूज़ शूज़ इतना हाई हील काफ़ी देर तक पहने तो। सो गाइज़, आपने मेरी ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन माय पर्सनल ओपिनियन मेरा जो पर्सनल फेवरेट ब्रांड है वो है स्टाइलो, और उसका रीज़न यही है कि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है और डिज़ाइनिंग भी अच्छी ही होती है, और साथ साथ जो है उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लाइक वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। और अल्मास के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो अल्मास एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती है, ट्रेंडी होती है, तो जब आपको ट्रेंडी शूज़ चाहिए और ज़्यादा कंफर्ट को आप फोकस नहीं करें तो यू कैन गो टू अल्मास। दैट गाइज, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपकी मेरी वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लगी तो थम्स अप दे दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसका रीज़न ये है कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो यस, दिस इज़ इट, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।